फर्स्ट प्रश्न है सोडियम की परमाणु संख्या है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 11 होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 में कहता है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मृतोपजीवी होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सोने की परमाणु संख्या है, सोने की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 79 होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 में कहता है आवर्त सारणी की किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है, तो इस प्रश्न के राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होता है, समान होता है। आवर्त सारणी के सभी तत्वों की संयोजकता जो होती है वो समान होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 में कहता है आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 8 होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 में कहता है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, तो इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी होगा, 17 होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 में कहता है मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है वर्गों की संख्या उसमें 8 थी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 में कहता है बोरॉन एवं एल्यूमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 13 वर्ग के तत्व हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 1। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 में कहता है कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है, तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या जो होती है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या उसकी संख्या 9 होती है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 13 में कहता है कि ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है, तो ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है ये होता है 16, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 में कहता है बोरॉन का परमाणु भार क्या है, तो बोरॉन का परमाणु भार जो होता है ये होता है 12, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 में कहता है कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये 14 वर्ग का जो है ये सदस्य है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 से देखते हैं। 16 में कहता है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कक्षों की संख्या जो होती है उसमें समान होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 में कहता है निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 में कहता है सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है ये होती है आपका 6 होती है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। 19 में कहता है कि निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयन ऊर्जा अधिकतम है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्लोरीन में। ये नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 में कहता है आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 में कहता है निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एम से। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 में कहता है द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एल सेल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। 23 में कहता है मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गैलियम को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 में कहता है आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एक निष्क्रिय गैस होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा।
आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 में कहता है किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व कौन है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नियॉन होगा। आइए प्रश्न संख्या जो है 26 देखते हैं। 26 में कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्लोरीन होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। 27 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्लोरीन। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 में कहता है मेंडलीफ आवर्त नियम तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीफ का जो आवर्त नियम तत्व का वर्गीकरण का आधार क्या था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, परमाणु द्रव्यमान होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 में कहता है सिलिकॉन एक है। सिलिकॉन एक क्या है? तो सिलिकॉन जो है एक उपधातु है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 में कहता है कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 6 होती है। प्रश्न संख्या 31 में कहा गया आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है समूह की संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 18 होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखते हैं हम लोग 39 से देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है हम लोग 32 से देखते हैं। 32 में क्या कहा गया है? क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 7 होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 में कहता है किसी कोष इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 2n² होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 में कहा अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? तो अष्टक सिद्धांत को न्यूलैंड ने स्थापित किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 में कहता है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है? तो गुणधर्म जो है ये है ऑप्शन नंबर बी होगा, परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। 36 में कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उद्वर्ध स्तंभ है? उद्वर्ध स्तंभ कहने का मतलब कह रहा है कि कितने वर्ग हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 18 होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 में कहता है कि 1 पिकोमीटर बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर बराबर जो होता है 10 के पावर -12 मीटर होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। 38 में कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 7 होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। 39 में कहा तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया था। मतलब अष्टक सिद्धांत देने का काम कौन किए थे? तो अष्टक सिद्धांत देने का काम न्यूलैंड द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। 40 में कहता है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को हम लोग वर्ग कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 में कहा गया आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य है कैसा होता? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य कैसा होता? तो क्षारीय होता था, वो जो है क्षारीय धातु है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 में कहा मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया है किस आधार पर? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पर जो ये सजाया है परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 में कहा आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। तो शून्य समूह का जो भी ये तत्व है ये हीलियम है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 में कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, परमाणु संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। 45 में कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है वर्गों की संख्या ये होती है 18 होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 को देखते हैं। 46 में कहता है हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस प्रश्न का जो है 2 होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या
47 में कहता है आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो आवर्त सारणी में जो है कुल 7 आवर्त है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 में कहता है आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो आवर्त सारणी में जो होता है ये 8 वर्ग होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 में कहता है अकीर्य तत्व कौन है। तो अकीर्य तत्व जो है ये हीलियम है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लास्ट प्रश्न संख्या 50 है। इस सेट का जो है अंतिम प्रश्न है कि क्लोरीन की संयोजकता क्या है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लोरीन की संयोजकता जो होती है 1 होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा।